तो दोस्तों, मेष राशि वालों, अगले 24 घंटों में मित्र हो जाइए सावधान, क्योंकि तुम्हारे घर में किसी दिव्य आत्मा के चरण पड़ने वाले हैं। एक ऐसी गुप्त बात आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। आप भी कहेंगे कि अरे गुरुजी, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन देखिए मित्रों, जो सच है वह तो है, उसे कोई नहीं रोक सकता है और कोई नहीं छुपा सकता है। इस वक्त आपके घर में एक ऐसी विचित्र घटना घटेगी जिसे देखकर आपका पूरा परिवार सहम जाएगा। लेकिन देखिए मित्रों, आखिर इसके पीछे की वजह क्या होगी, वह वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप मेरी इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कहता हूं मित्रों कि आपने आज से पहले अपने जीवन में ऐसी घटना के बारे में ना तो सुना था और ना ही कभी देखा था। इसलिए मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी बड़ी मुसीबत से आसानी से बच जाए और आपके जीवन के दुख समाप्त हो जाएं, तो इस छोटी सी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए मित्रों, कई बार इंसान अपने सुख दुख को किस्मत से जोड़ देता है कि यार मेरी किस्मत में तो इतना दुख लिखा था, मेरी किस्मत में तो इतना सुख लिखा था लेकिन देखिए, किस्मत बदलना इंसान के हाथ में होता है, तो यह वीडियो आपकी किस्मत बदलने वाली भी साबित हो सकती है। कुल मिलाकर आज ग्रहों का जो खेल शुरू होगा, वह खेल आपके आने वाले जीवन को बदल कर रख देगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है कि जिन ग्रहों का खेल आज मैं आपको बता रहा हूं, वह खेल साधारण नहीं होगा। राहु, केतु और शनि तीनों ग्रह ने मिलकर इस बार मित्र आपके जीवन को एक नया रूप दिया है और वह नया रूप आखिर किस रूप में निखर कर आएगा, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि मित्र देखिए, आपके जीवन में सुख और दुख कूट कूट कर भरे हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इंसान का जीवन दो चीजों से भरा रहता है, सुख और दुख। देखिए, सुख तो अच्छी बात है, लेकिन दुख जो होता है वह हमेशा अपने दिल पर भार बनकर बैठा रहता है। देखिए, हर इंसान कोई हंस रहा है तो उसकी हंसी के पीछे उसका कोई ना कोई दर्द छुपा होता है। कोई खुलकर बता देता है तो कोई चुपचाप सह लेता है। अब देखिए, आने वाले समय में आपको भी कुछ दुख सहन करने पड़ेंगे। जी हाँ मित्रों, मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त देखिए, आपके जीवन में बहुत तरह के दुख चल रहे हैं। मैं आपको उन दुखों के बारे में बता देता हूं कि अगर आप आने वाले समय में खुद को आईने में देखोगे तो मित्रों, आपको अपनी आंखों में नमी नजर आएगी। मित्रों देखिए, इंसान जो होता है वह खुद को खुश रखने की कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन उसके जीवन में कई बार ऐसे दुख आ जाते हैं जिसकी वजह से वह अंदर से टूट जाता है। कभी भूख का दर्द, कभी अपनों की बेरुखी, कभी प्यार मोहब्बत में धोखा खा लेता है, तो कभी रिश्तों का टूटना, कभी बीमारी का बोझ, कभी तन्हाई की आग। तो यही सब दुख इंसान को भीतर से तोड़ देते हैं। अब देखिए, हम क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा भरोसा जीस पर करते हैं। अगर वही इंसान धोखा दे दे तो फिर हम जीवन में किसी के ऊपर भरोसा करने लायक ही नहीं रह जाते हैं। मित्रों देखिए, इंसान के जीवन में सिर्फ बाहरी दुख नहीं बल्कि आंतरिक दुख भी है, अर्थात जिसे आए दिन हर किसी के घर में आप देख रहे हैं कि रोज कलह चलती रहती है। माँ बाप को लगता है कि बेटा हाथ से निकल गया है और बेटे को लगता है कि माँ बाप बात नहीं सुन रहे हैं, और इस वजह से आज के समय में देखिए, कलयुग का जो घर है वह घर टूटते देर नहीं लगती है। और मैं आप सभी को बता देता हूं कि अपने घर की औरतों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि देखिए, औरत के दिल में छिपा दर्द कोई नहीं समझ पाता। वह दिन रात परिवार के लिए जीती है, परिवार के लिए काम करती है, लेकिन जब वही परिवार उसे ताने देता है तो उसकी आंखों में खामोश आंसू बहते हैं। मित्रों, आने वाले समय में आपको ध्यान रखना है कि औरत घर की लक्ष्मी होती है, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, या चाहे माँ के रूप में हो। आपको अपने घर की औरत में के अंदर उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देना है। जितना ज्यादा हो सके इस वक्त अपने घर परिवार की महिलाओं को खुश रखने की कोशिश करें। मित्रों, आज के समय में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने पिता की कद्र नहीं करते हैं। पिता सारा जीवन अपने बच्चों के लिए कमाता है, खुद फटे कपड़े पहनता है, लेकिन अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करता है, और जब वही बच्चे बड़े होकर उसे बेकार समझने लगते हैं तो उसका दिल टूट जाता है, और यह सबसे बड़ा दुख है। मित्रों, अगर आपके घर में आपके पिताजी हैं
तो आपके पिताजी के सम्मान में आपको कोई भी कमी नहीं आने देना है। यह बात आप सब मेरी कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि देखिए, पिता वो इंसान है जो सीधा भगवान का दूसरा रूप होता है। देखिए, माँ अपनी जगह सही होती है, माँ घर संभालना है, माँ की ममता सबसे अव्वल होती है। लेकिन जब एक पिता का माता है, तो वह पिता जब घर में रुपए लेकर आता है तो वो पूरे घर का पालन पोषण करता है। मित्रों, देखिए, आप पिछले कुछ समय से पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आपके जीवन में ऐसा होता है कि जैसे पैसा एक तरफ से आया, दूसरी तरफ से चला गया, आपके हाथ में कुछ नहीं टिका। इस वजह से समस्याएं आज के समय में खड़ी हो गई हैं। और मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि गरीबी जो होती है, गरीबी आज के जीवन की सबसे बुरी श्रापित चीज है। गरीबी का दर्द सबसे टूटा और सबसे मित्रों बड़ा होता है। वह रोज अपने बच्चों की आंखों में भूख देखता है, लेकिन रोटी का इंतजाम नहीं कर पाता। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल के बजाय मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते हैं, तो वह घुटन हर पिता को मार देती है। मित्रों, आज के समय में देखिए मित्रों, आप अपने घर में अपने परिवार के किसी को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार अस्पताल में चक्कर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पैसा भी पानी की तरह बह रहा है और लक्ष्मी आपके हाथ में नहीं टिक पा रही है। देखिए, इंसान को जब कोई बीमारी लग जाती है और जब उस बीमारी का समय रहते उचित इलाज नहीं कराया जाता है, तो वह बीमारी इंसान को बहुत तकलीफ देती है। एक तो शारीरिक कष्ट से और दूसरा आर्थिक कष्ट से। तो आप सभी को मैं इतना जरूर बता देता हूं मित्रों, कि आपको अगर जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि तुरंत समय रहते किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। क्योंकि देखिए, जीवन में हमें बताया गया है कि 3 लोगों से कभी पाला नहीं पड़ना चाहिए। पहला है डॉक्टर, दूसरा है पुलिस और तीसरा है कोर्ट। इन तीनों चीजों में अगर कोई इंसान उलझ जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी कट जाती है। लेकिन यह चीजें सुलझती नहीं है। इसलिए मित्रों, इन 3 चीजों से जितना हो सके उतना दूर रहने की आपको कोशिश करनी है। और एक चीज जो है मित्रों, मैं आपको इस वक्त जरूर बता देता हूं कि अगर आपके घर में आपकी कोई संतान है, नवजात शिशु है जिसने अभी अभी जन्म लिया है और लगभग 1 या 2 साल का ही है, तो अगर उनके शरीर में या उनकी आंखों को लेकर किसी प्रकार की समस्या बनने की संभावना बन रही है और उनको आपको तुरंत किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाना है। और देखिए, आज के समय में लोग क्या करते हैं कि पैसा बचाने के लिए घरेलू इलाज चला लेते हैं, पैसा बचाने के लिए घर में ही दवाइयां बना लेते हैं या ऐसी चीजें कर लेते हैं जो आगे चलकर किसी बड़ी मुसीबत को न्योता दे देती है। अब आप सभी को इस वक्त मैं बता देता हूं मित्रों, कि जिनके पास पैसा है, आप सोचते हैं कि वे लोग बहुत सुकून से रह रहे हैं, लेकिन देखिए, जरूरी नहीं है। जिनके पास बहुत पैसा है वे भी रो रहे हैं और जिनके पास पैसा नहीं है वे भी रो रहे हैं। मित्रों, आपको आने वाले समय में अकेलापन का दर्द अंदर से खोखला कर देगा, क्योंकि आप विवाह योग्य हो गए हैं और आपके विवाह के योग्य बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। आए दिन मित्रों, आपके रिश्ते टूटते जा रहे हैं। जहां कहीं भी आपकी सगाई या आपके विवाह की बात चलती है, आपका वहां से बातचीत होना बंद हो जाता है या फिर वहां से बात आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इस वजह से मित्रों, आपकी बहुत ज्यादा तकलीफें बढ़ रही हैं। और कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अर्थात जब इंसान अकेला पड़ जाता है तो अकेलापन में इंसान को समझ नहीं आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो देखिए, अकेलापन दूर करने के लिए आपको अपने मित्रों के साथ रहना चाहिए। मित्र नहीं है तो परिवार के साथ रहना चाहिए, लेकिन अकेले खुद को आप तकलीफ ना पहुंचाए, क्योंकि देखिए, कहते हैं कि जोड़ियां हमेशा ऊपर वाला बनाकर भेजता है। और हमारे शास्त्रों में भी यह विधान लिखा गया है कि जन्म, मृत्यु और विवाह, यह तीनों चीजें पहले से लिखी होती हैं। तो तुम्हारा भी समय आएगा और उस समय के आधार पर मित्रों, तुम्हारे भी विवाह के जल्दी ही योग बनेंगे। लेकिन देखिए, आपको मैं इतना जरूर बता देता हूं कि आज के समय में किसी के ऊपर भरोसा करने लायक जमाना नहीं रहा है। क्योंकि कलयुग चल रहा है। तुम परायों की बात करते हो। आज के समय में भाई भाई का ही दुश्मन हो गया है। खून करने पर उतर आते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, घर का बंटवारा कर देते हैं।
चंद पैसों के लिए, और वे चंद कागज के टुकड़े तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जाएंगे बल्कि यहीं रह जाएंगे। और अगर तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे लिए अगर कोई दुआएं करेगा तो तुम्हारा असली धन वही होगा। इसलिए अपने रिश्तों को संभाल कर रखने की आज के समय में मैं आपको बहुत बार कोशिश करने की बात करता हूं कि जितना हो सके अगर तुम रिश्ता निभा सकते हो तो रिश्ते को निभाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए, तोड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन उस रिश्ते को बीज के साथ, जड़ के साथ हम बहुत ऊपर तक लेकर जाते हैं, तो उसका ध्यान आपको विशेष रखना चाहिए। साथ ही आप सभी को मैं इस वक्त बता देता हूं मित्रों कि आपको पिछले समय में किसी लड़की ने धोखा दिया था, और देखिए, मोहब्बत में धोखाने का दर्द अलग ही होता है जब कोई अपनी पूरी दुनिया किसी और पर लौटा दे और वही इंसान उसे छोड़कर चला जाए। तो उस वक्त का अंधेरा कभी खत्म नहीं होता है। टूटे हुए रिश्ते, अधूरे सपने और टूटा हुआ विश्वास इंसान की आत्मा को झकझोर देते हैं। मित्रों, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने ही घर में अपनापन नहीं मिलता। वे दूसरों को हंसाते हैं लेकिन खुद रो रो कर रातें गुजारते हैं। कोई माँ है जिसका बेटा घर छोड़ गया और महीनों तक उसकी खबर नहीं आती, तो वह माँ दरवाजे पर बेटे की आड़ सुनती है लेकिन बेटा लौट कर नहीं आता है। कोई बूढ़ा पिता अपने बेटे का इंतजार करता है लेकिन बेटा नौकरी और व्यस्तता के बहाने कभी मिलने नहीं आता। यह सब दर्द इंसान को तोड़ देते हैं। मित्रों, देखिए, एक बार आप अपने जीवन में अपने माता पिता का जरूर सोचना, चाहे किसी का सोचे या ना सोचे। क्योंकि मित्रों देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि इंसान माता पिता को प्यार नहीं देता है। आज के समय में इंसान अपनी पत्नी पर प्यार लूटा देता है, अपने बच्चों पर प्यार लूटा देता है। तो तुम यह चीज क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हें इतना बड़ा किया है, तुम्हारे लिए संघर्ष किया है, तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। अब मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि इस वक्त आपके घर में कुछ अनजान मेहमान का प्रवेश होगा। यह अनजान मेहमान तुम्हारी किस्मत अभी बदल कर रख देंगे, क्योंकि देखिए, इनके माध्यम से ही आपको आपके पुत्र या आपके पुत्री के लिए विवाह का कोई उत्तम रिश्ता आ सकता है। बड़ा पैसे वाला घर हो सकता है, यूं कहे कि आपके भाग्य भी खुल सकते हैं। मित्र, अब देखिए, एक माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं कि उसका अच्छे कोल में, अच्छे घर परिवार में विवाह हो जाए, वह हमेशा खुश रहे, रानी की तरह रहे, जीवन में कोई तकलीफ ना हो। लेकिन यह सोच देखिए, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि रामायण से हमें एक सीख मिलती है कि सीता माता के पिताजी ने भी राम के घर में राजपाट देखा था, तब विवाह करवाया था। लेकिन क्या पता था कि अगली रात उन्हें राम राज्य की जगह वनवास काटना पड़ेगा। देखिए, मैं हमेशा आपको एक चीज बताता हूं कि जीवन में कभी भी बहुत ज्यादा आगे का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा आगे का सोचते हैं तो वर्तमान समय खराब हो जाता है। वर्तमान खराब हो जाता है तो फिर भविष्य सुधारना लगभग न के बराबर ही है। साथ ही आप सभी को मैं बता देता हूं कि आप इस वक्त अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा सा सजग रहे, क्योंकि कहीं से कोई भी व्यक्ति आपको धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। देखिए, धोखा देना आज के कलयुग की बहुत ज्यादा वह हो गई है, क्या बोलते हैं, खासियत, क्योंकि कोई भी रिश्ता आज के समय में बिना स्वार्थ के नहीं निभाया जाता है और ना ही बनाया जाता है। मित्रों, आप सभी को मैं इस वक्त बता देता हूं कि किसी के पास छत नहीं है, वह बारिश में भीग रहा है, ठंडी रातों में कांप रहा है। किसी के पास खाना नहीं है, वह भूख से लड़ते लड़ते अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देता है। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जुटाने में नाकाम हो रहा है और समाज के तानों से टूट रहा है। तो देखिए मित्रों, देखा जाए तो इंसान के जीवन में दुख बहुत है, लेकिन अगर कोई इंसान उस व्यक्ति से नीचे लोगों को देखकर जीता है तो वह इंसान बहुत अच्छी स्थिति में रहता है। मित्रों, आने वाले समय में ध्यान रखिएगा कि आपके घर में मां लक्ष्मी के कदम पड़ेंगे, और जब घर में मां लक्ष्मी के कदम पड़ते हैं तो घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। तो आने वाले समय में त्योहार भी नजदीक आ रहे हैं और धन की आवश्यकता देखिए, त्योहार में किसी को नहीं पड़ती है। हर व्यक्ति धन के लिए इधर उधर भागता है, परेशान होता है। मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपको उचित और पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होने के योग्य बन रहे हैं। देखिए, धन अगर इंसान को अच्छा खासा मिल जाता है
तो कभी कभी इंसान को घमंड भी हो जाता है कि अरे मेरे पास तो इतना पैसा है, अरे मेरे पास तो इतनी जमीन जायदाद है, और घमंड कभी किसी का नहीं ठहरा है। रावण को कितना अहंकार था कि उसे कोई नहीं मार सकता है, लेकिन देखिए रावण का अहंकार टूटा, भगवान श्री राम ने अपने हाथ से उसका वध किया। तो वैसे ही मित्रों, आपके जीवन में भी इस वक्त एक ऐसी जीत आपको मिलेंगे जो बुराई पर अच्छाई के जैसी होगी। कुछ लोगों का सच सामने आने वाला है। जो लोग आपके सामने अपनेपन का मुखट्टा पहनकर घूम रहे थे, जो लोग आपके दुख को सहज नहीं बल्कि मजाक बना रहे थे, कुछ लोग थे आपके जीवन में जो आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको सावधान रहना है। मेरे मित्रों, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, खुद को कष्ट, खुद को तकलीफ नहीं देनी है। यह बात मेरी कान खोलकर आप सुन लेना, क्योंकि आपने पिछले समय में खुद को बहुत ज्यादा रुलाया है। छोटी छोटी चीजों के लिए आप बहुत तरसते हैं, और अब तरसने का वक्त चला गया है। मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपकी आंखों से आने वाले समय में आंसू तो बहेंगे, लेकिन वह आंसू दुख दर्द के नहीं बल्कि आपकी खुशियों के होंगे। और बता देता हूं मित्रों कि आप इतना खुश होंगे, इतना खुश होंगे कि जीवन में आपने आज से पहले इतनी बड़ी खुशी नहीं देखी होगी। क्योंकि देखिए, जब राहु, केतु और शनि अगर किसी इंसान के जीवन में शुभ फल दे दे तो वो इंसान रंग से राजा भी बन सकता है, और अशुभ फल दे दे तो देखें जमीन पर गिरते देर नहीं लगती है सोशल मीडिया के माध्यम से। जी हां, सही सुना आपने। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको एक नई महिला मित्र का अच्छा सा समाचार सुनने को मिल सकता है। जी, इस महिला मित्र से आप काफी लंबे समय से बात कर रहे थे। जो महिला मित्र आपको बहुत ज्यादा पसंद है, उसी के जरिए आपको प्यार मिल सकता है, और वही हो सकता है आगे चलकर आपका सच्चा जीवन साथी बन जाए। तो ध्यान रखिएगा मित्रों की आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, आपके विचार भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज के समय में भरोसा हम किसी पर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग आज के समय में दिल और जज्बात से बहुत आसानी से खेल कर जाते हैं। अगर आप इस वक्त किसी से प्यार भी करते हैं तो भी देखिए, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका पार्टनर कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। इस चीज का आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। और देखिए मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो देखिए, कर्ज एक ऐसी बीमारी है जो एक बार अगर किसी इंसान को लग जाती है तो इंसान उस बीमारी से निकलने के लिए दूसरी बीमारी मोल ले लेता है। अर्थात एक कर्ज से निकलने के लिए दूसरा कर्ज ले लेता है, दूसरे कर्ज से निकलने के लिए तीसरा खतरनाक कर्ज ले लेता है। तो कर्ज की जो बीमारी है, यह बहुत और बहुत बेकार बीमारी है। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो समय रहते उसे तुरंत चुकाने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए, अगर आप कर्जा चुका देंगे तो फिर आगे का आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि इस वक्त आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, और जिम्मेदारियां आपको अंदर से थोड़ा सा निराश करेगी। लेकिन देखिए, आप वह इंसान हैं जो कभी टूटते नहीं हैं, इतने मजबूत हैं आप।